रायपुर के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नत्थू और जग्गू। ओए जग्गू, वो रही गिल्ली, अब तेरी बारी। मैं तो सबसे दूर मारूंगा, तुम तैयार रहो। अरे इतनी दूर! नत्थू और जग्गू का पूरा दिन साथ में ही गुजरता था। दोनों साथ में पाठशाला जाया करते थे और लौटते वक्त साथ ही मस्ती भी किया करते थे। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए और अब दोनों ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां दोनों मूर्तियां और घड़े बना कर बेचा करते थे। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही सुखद बन चुकी थी और कुछ वर्षों बाद दोनों ने एक ही मंडप में शादी भी कर ली और शादी के बाद भी दोनों साथ ही काम किया करते थे। हर हफ्ते दोनों में से एक मटके और मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गांव से दूर एक नदी के किनारे जाया करता था। एक हफ्ते नत्थू तो एक हफ्ते जग्गू। उन लोगों की जिंदगी बहुत ही सुखद थी और दोनों की पत्नियां भी बहुत अच्छी थीं। लेकिन एक बार जब जग्गू मिट्टी इकट्ठी करने गया तो उसे नदी के किनारे एक सोने से भरा हुआ खजाने का बक्सा मिला। बक्सा देख जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बक्सा अपनी गोनी में भर के घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को वो बक्सा दिखाया तो वो भी फूले नहीं समाई। अरे वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, हम तो अमीर बन गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं अभी ये बात नत्थू को बताता हूँ। नहीं, रुकिए, ये खजाना हमें मिला है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। हमें ये नत्थू भैया के साथ नहीं बांटना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। उन दोनों ने वो धन अपने पास ही रख लिया। जग्गू ने एक बड़ा घर खरीद लिया, एक बड़ी दुकान और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गहने भी। लेकिन अब ये शोहरत जग्गू और उसकी पत्नी के सिर चढ़ गई थी। भाई जग्गू, तुम्हारी सफलता से मैं बहुत खुश हूँ। भैया, आप खुश हो या आपको जलन हो रही है कि ये खजाना आपको नहीं मिला? मैं क्यों जलूंगा भाभी, मैं तो अपने दोस्त की तरक्की से ही खुश हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गरीब नत्थू वहाँ से चला गया। नत्थू अब भी अपनी दुकान में ही काम किया करता था। इस बार जब वो नदी के पास गया तो उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिला। ये तो वही हीरा है जिसकी चोरी होने की खबर राजा जी के राजदूत बोल रहे थे। मुझे ये हीरा राजा जी को वापस दे देना चाहिए। नत्थू सीधा राजा जी के दरबार पहुंचा। महाराज, मुझे आपका ये हीरा नदी के किनारे मिला, ये लीजिए। बहुत अच्छे नत्थू, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये हीरा उपहार में देते हैं। धन्यवाद महाराज। और तभी राजा के कुछ सिपाही जग्गू को पकड़ लाए। महाराज, ये जग्गू है जो आपके जेवरों को बाजार में बेच रहा था। ये चोर है। महाराज, क्षमा चाहता हूँ महाराज, ये मेरा दोस्त है, ये चोर नहीं हो सकता। लेकिन इसके पास हमारे जेवर थे।
महाराज, इसे भी आपके जेवर वहीं मिले होंगे जहां मुझे मिले थे। इसने कोई चोरी नहीं की। राजा ने कुछ सोचा और फिर बोले, जग्गो, कुछ सीखो अपने दोस्त से। वो कितना ईमानदार है। उसने मुझे मेरा चोरी हुआ हीरा लौटाना चाहा और तुम मेरे जेवरों को बेचकर अमीर बनना चाहते हो। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के कहने पे माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं। धन्यवाद महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जो धन आपके पास है वो आपके पास आज है, वो कल रहेगा या नहीं इसका कोई आश्वासन नहीं है। लेकिन धन की वजह से अपने आपसी रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए और ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें